क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के सीरीज में आज हम लोग जीएस पेपर 1 2019 क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है और किस वे में इसको हमें लिखना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, वी शुड रिकॉग्नाइज द important component keywords within the question। इस क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन आपका मेंस का है, प्रीलिम्स का है, उसका आप पहले कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करें और कीवर्ड्स को अगर पहले आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, एम्पावरिंग वुमन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस। हिंदी में महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हमें समझ में आते हैं। पहला की पॉइंट है, कीवर्ड जो है एम्पावरिंग वुमन। तो हमें इसकी बहुत बढ़िया से समझ होना चाहिए, है ना, कि आंसर बेहतर लिखने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और हम एक बेटर टर्मिनोलॉजी का यूज भी करें, ये जरूरी है। तो एम्पावरिंग वुमन इज द की टू कंट्रोल, है ना, इसमें आपको एम्पावरिंग वुमन क्या हो गया, की पॉइंट हो जाता है, कीवर्ड के रूप में इसको यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है और उसका पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए वुमन एम्पावरमेंट किस तरह से एक की रोल मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखने के लिए इसमें आप इसको 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर, किसी भी मेंस के आंसर को लिखने के लिए आप 3 पोर्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में परिचय कहते हैं, इंट्रोडक्शन। सेकंड में आप इस पूरे मैटर का मैकेनिज्म और प्रोसेस, मैकेनिज्म या हम प्रोसेस पर यहां पर वर्क करेंगे। और थर्ड पॉइंट होता है कंक्लूजन, राइट। थर्ड पॉइंट इज द कंक्लूजन, है ना। तो इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म और प्रोसेस मतलब हम उसमें क्या ऐसा क्रियाविधि अपनाएंगे जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होगा, हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसमें कंट्रोल, जनसंख्या समृद्धि में नियंत्रण की संभावना बनेगी। फिर इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट किसी भी क्वेश्चन के आंसर का डिस्कस लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो मेन बॉडी पार्ट होता है, आपका मेन बॉडी पार्ट यहां पर मैकेनिज्म और प्रोसेस होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। खास बात यह है कि इंट्रोडक्शन में हमेशा किसी भी पॉइंट का, है ना, जो क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के सारी बातें इंट्रोडक्शन में रहनी चाहिए। इंट्रोडक्शन एक समराइज्ड फॉर्म में 2-3 लाइन का आप एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसके बाद में जो मैकेनिज्म है इसमें आपका सारा प्रोसेस आता है कि वो काम कैसे हो रहा है, जनसंख्या कैसे घट रही है। फिर बाद में ये जो मैकेनिज्म है इसके बेसिस पे किस तरह से, है ना, पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जा सकता है वुमन एम्पावरमेंट करके, आप उसमें तरीकों को आप बाद में बता दें, एडिटिव पॉइंट्स को आप उसमें दे दीजिए, है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमन क्या है, वुमन एम्पावरमेंट क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है। तो बात यह है कि ऐसा समाज जहां पर शिक्षा का अभाव है, उन जगहों पर महिलाओं के पास में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स कम होते हैं, है ना। मैं किसकी बात कह रहा हूं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार
कम होते हैं, राइट। और अगर सामाजिक का मतलब सिर्फ समाज बहुत बहुत बड़ी एक संकल्पना है, समाज और संस्कृति जो है एक बहुत बड़ी संकल्पना है, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना होगा, है ना। तो जो सोशल है उसके कंपोनेंट में रिलीजियस राइट्स आता है, उसके कंपोनेंट्स में आपको एजुकेशनल राइट्स आएगा, है ना। सो एवरी टाइप्स ऑफ राइट्स और एक्टिविटीज एसोसिएटेड टू सोसाइटी कम अंडर सोशल कंपोनेंट। उसके बाद इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। तो बात यह है कि भाई किसी भी परिवार में एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, अगर कोई बेबी जन्म ले रहा है तो उस समय सबसे पहली उसकी देखरेख के लिए, उसकी केयरिंग के लिए जिसका रोल होता है वो मदर होती है, और मदर वुमन होगी। और हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि मदर इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ एनी चाइल्ड। किसी भी चाइल्ड के लिए एक प्राइमरी क्या है, स्कूल की फॉर्म में वर्क करती है। सबसे पहले जो शिक्षा का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, नॉलेज, स्टडी हमें प्राप्त होता है वो, है ना, मदर से होता है, राइट। तो अब जिस प्रकार से मदर का इक्वेशन होगा, जिस प्रकार से मदर का रोल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सोसाइटी का जो बेस है, फाउंडेशन है, डेवलप होगा। बेबी कैन बी मेल और फीमेल, दोनों हो सकता है, मेल या फीमेल। जिस तरह से कल्चर मदर क्या करेगी, इनबिल्ट करेगी अपने बच्चे में स्टार्टिंग में, उसी तरह से उसका आगे ग्रो डेवलपमेंट होगा। मैं ये बिल्कुल, है ना, इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं हूं, ना मानने के लिए तैयार कि माँ 100% सभी तरह की एक्टिविटीज में बच्चे के अपना रोल प्ले करती है, उसका ही सारा रोल होगा, सभी कुछ वही सिखाएगी, लेकिन फाउंडेशन वो रखती है। जो दिमाग के, हमारे ब्रेन के सोचने का जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, वहां से डेवलप होके आता है ना। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से जो मदर है, हम इसको वुमन से मदर पे अगर आ जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस क्वेश्चन के आंसर को हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे, है ना। तो वुमन से अगर हम मदर पे आते हैं तो मदर क्या करेगी, मां क्या करती है कि अपने सभी बच्चों को, है ना, उचित शिक्षा देगी, सही संस्कार, कल्चरल डेवलपमेंट करेगी अगर बच्चे का, तो वही तो आगे चल के समाज का अंग बनेगा, सोसाइटी का अंग बनेगा, नेशनल बिल्डिंग में उसका रोल होगा। किसी एक बच्चे के बारे में नहीं सोचना, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट सोचना है ना। जितनी भी माताएं भारत देश में हैं, या विश्व के संदर्भ में हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जितनी भी माताएं हैं उन सभी का अपने बच्चे के एजुकेशनल सिस्टम में, कल्चरल ग्रोथ डेवलपमेंट में, उसका मेंटल अपग्रेडेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है ना। और वो तब पॉसिबल है जब उस मां के पास में, उस वुमेन के पास में, है ना, बहुत सारे तरह के राइट्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी और नॉलेज होगा, है ना। तो भारत को विकसित करने के लिए, किसी समाज को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान महिला का होता है। बट इन इंडियन सोसाइटी वुमेन रिमेन्स द मोस्ट इग्नोरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी सबसे इग्नोरेंट सेक्शन सोसाइटी का हमारे इंडिया में वुमन को ही रखा गया है ना। तो ऐसे रखा क्या गया है, वो क्या कहते हैं, पैट्रियोटिक सोसाइटी का कन्वर्जन। जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ही हम बेसिकली बात करें वैदिक सिविलाइजेशन का, वैदिक कल्चर का, जिस समय वहां से पैट्रियोटिक सोसाइटी का, पैट्रियोटिक सिस्टम डेवलप होता चला गया, उसी के साथ साथ ही वुमन का जो लेवल है, स्टेटस है, वो डाउन होता गया। जबकि हम आईबीसी की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसमें वुमन के पास में राइट्स क्या, उसका कंट्रोल ज्यादा था सोसाइटी पे, वुमन का कंट्रोल सोसाइटी में ज्यादा था। वुमन का जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे एविडेंस ऐसा बताते हैं कि उसका राइट्स ज्यादा था, है ना। तो आगे चल के जब उसके राइट्स धीरे धीरे कम होते गए, तो उसी तरह से सोसाइटी में ग्रोथ डेवलपमेंट का लेवल भी डाउन होता गया, है ना। और समाज धीरे धीरे करके, है ना, जड़ता की ओर जाता गया। लेकिन जब करंट में
अगर हम पिछले 100 सालों का, 50 सालों का, राजा राम मोहन राय से लेकर अभी तक का अगर हम बात करें, जिस तरह से वुमन का इंपावरमेंट आगे सती सिस्टम वगैरह को हटा के, है ना, इंपावरमेंट किया जा रहा है, उसके साथ ही हमारे समाज में भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि जिस तरह से हमारा संविधान, है ना, किसी को अधिकार देता है, राइट्स देता है, तो रीजनेबल होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है ना। आप अपने राइट्स को उस वे में यूज नहीं कर सकते संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। द राइट ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड इन द मैनर द राइट्स ऑफ अदर कैन नॉट बी वायलेटेड, है ना। तो हम अपने राइट्स को उस वे में यूज करेंगे कि दूसरे का राइट क्या हो, अब्यूज ना हो, दूसरे के राइट्स का हम एक्सप्लॉइटेशन ना कर दें, है ना। तो इसी वे में अगर वुमन इंपावरमेंट होता है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में ये बातें चलनी चाहिए। तो खैर, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि वुमन इंपावरमेंट से पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब हम इसको कैसे लिखना शुरू करेंगे, है ना। लिखना कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज द बिगेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लमेटिक इशू वर्ल्ड वाइड राइट नाउ, है ना। आज के एरा में हम पॉपुलेशन ग्रोथ को पूरे इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड की समस्या है, वर्ल्ड लेवल पर समस्या है। और उस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से लार्ज साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन 1.5 से अगर 2 बिलियन है तो ये सस्टेनेबल पॉपुलेशन कहलाएगा, है ना। ये पॉपुलेशन कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समाज में नहीं आएगी, क्योंकि जितने रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाएगा, रिसोर्स की कमी नहीं पड़ेगी, है ना। तो सस्टेनेबल या ऑप्टिमल पॉपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जिस लेवल पर 1.5 से 2 बिलियन से अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है अराउंड 7.5 बिलियन हो चुका है, तो इस 7.5 बिलियन का मतलब है कि पॉपुलेशन का बर्डन हो गया है, ओवर पॉपुलेशन की समस्या डेवलप होती जा रही है। तो इस ओवर पॉपुलेशन की समस्या जिससे रिलेटेड एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेस, एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सभी की वजह से हमें वो सब तेजी से करना पड़ रहा है। रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन तेजी से हो रहा है और अल्टीमेटली उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, कोरोना जैसी समस्या, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या है, मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सभी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज डेवलप होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि इस ऑप्टिमल पॉपुलेशन को लाने में, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ करके क्या करना है, पॉपुलेशन वर्ल्ड का हमें 1.5 से 2 बिलियन या 3 बिलियन के आसपास हमें पॉपुलेशन को लेके आना है, जिससे कि सहजता के साथ में इजीली हमारा सर्वाइवल बना रहे, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट होता रहे। अब इसके बाद में आते हैं कि भाई इंपावरिंग वुमन इज द अल्टीमेट कॉज of controlling the population of world as well as India and solving the many of the problems, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का लेवल बहुत अच्छा, बहुत बड़े लेवल पर है। वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट है, उसका जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है इंडिया के कंपेयर में। लेकिन इंडिया की बहुत सारे सिटीज हैं बहुत पोल्यूटेड हैं, है ना। उसका कारण वही है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजीज और सारी चीजें, एजुकेशन, R&D का समस्या है, कमी है। तो वो सब कैसे होगा, अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो हमारा जो रिसोर्स है, अगर पॉपुलेशन यहां है, रिसोर्स यहां पर है, फिर अगर पॉपुलेशन कम होगा, रिसोर्स भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो प्रॉब्लम एक दिन क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, है ना, थ्रू मिटिगेशन ऑफ द कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो हम इसमें देखें कि वुमन एम्पावरमेंट से कैसे सक्सेस मिलेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल पॉइंट इज द एजुकेशन। अगर एजुकेशन, शिक्षित किया जाए महिलाओं को, है ना, जैसा कि गवर्नमेंट के हमारी बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, अगर वुमेन को एजुकेशन बड़े लेवल पर, हायर एजुकेशन की तरफ ले जाया जाए तो उसका रोल सोसाइटी के एजुकेशन लेवल को बढ़ाने से लेकर और
जितने भी तरह की चीजें हैं, है ना, जितनी भी तरह की जो व्यवस्थाएं होती है समाज की, उसको समझने से लेकर, है ना, और फिर गिविंग द बर्थ ऑफ बेबीज, इन सभी के मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझने की समझ हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी मैगजीन्स, है ना, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ के उस जो वर्ल्ड की समस्या है, इंडिया की समस्या है, उसको समझने के साथ में पॉपुलेशन का क्या रोल होता है, पॉपुलेशन किस तरह से समाज के लिए एक प्रॉब्लम के रूप में बनता जा रहा है ना, उन सभी चीजों को समझने में सक्षम होगी। सो द एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर टू empower the woman as well as controlling the population, है ना। और अगर एजुकेशन देते हैं तो निश्चित ही हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा सिविलाइज होता जाएगा और हमारे समाज में इकोनॉमिक सोशल स्टेटस क्या कहते हैं वर्ल्ड लेवल में अच्छा रहेगा। आज की डेट में वो समाज जहां पर वुमेन्स के पास में सभी तरह के राइट्स मेल के जैसे हैं, बराबर हैं, उन सभी समाज में ग्रोथ डेवलपमेंट की, है ना, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, जितने भी तरह के ग्रोथ डेवलपमेंट है उन सभी में उसका आपका क्या कहते हैं रोल अच्छा है ना। तो वो भी क्या करती है पैरेलल वुमेन सोसाइटी, जैसे इटली की हम बात करते हैं, हम फ्रांस की, जर्मनी की बात करते हैं, यूएसए का, तो उन सभी जापान में, इन सभी डेवलप्ड कंट्रीज में वुमेन को भी लगभग सेम राइट्स है या एजुकेशन के उनके पास अच्छा है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है ना, दे हैव कैपेबिलिटी इन द सिमिलर वे, है ना। ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट में, है ना, उस कंट्री को बढ़ावा देने में आगे। साइंटिस्ट कितनी है ना, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट वुमेन है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा पॉपुलेशन के कंट्रोल में और वुमेन को इंपावरमेंट करने। वुमेन इंपावरमेंट करने के लिए हमें सबसे जरूरी है एजुकेशन देना, है ना, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन स्पेशली फॉर वुमेन। दूसरी चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस का सिस्टम यहां पर है, एट व्हाट एज देयर शुड बी, है ना, प्रोड्यूस्ड बेबीज, है ना। दूसरा चीज है कि व्हाट ड्यूरेशन देयर शुड बी द गैप बिटवीन द बेबीज, है ना, बेबीज में गैप कितना हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेबीज कैन बी प्रोड्यूस्ड। इस तरह से जो चीजें हैं उसका क्या कहते हैं अवेयरनेस से रिलेटेड यहां पर सिस्टम बना के चलना है। फिर है सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब उसको स्वयं स्वायत्त बना दिया जाए। और बना दिया जाए क्या, वो बन जाए, शिक्षा मिलेगी और सभी चीजें होंगी तो स्वयं स्वायत्त हो जाएगी, है ना। सेल्फ सफिशियंसी से क्या होगा, उसके पास अपने डिसीजन लेने के चांसेस बनेंगे। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब है कि अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए वो, है ना। उसके जो मतलब वुमेन है ना, वेरी रिस्पेक्टेड क्लास ऑफ द सोसाइटी, है ना, उसमें आपको वुमेन को जब शिक्षा मिलेगी, सेल्फ सफिशियंसी मतलब उसके पास जॉब है ना, जॉब होने के साथ में वो दूसरे पर डिपेंडेंसी अगर नहीं होगी तो निर्णय डिसीजन जो है सेल्फ होगा उसका, है ना। जब सेल्फ डिसीजन होगा तो उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल में भी क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, उसके लिए ये दोनों पॉइंट होना चाहिए, एजुकेशन, अवेयरनेस, थर्ड पॉइंट सेल्फ सफिशियंसी। अगर ये है तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगा, उसमें किसी का, सोसाइटी का, फैमिली का या फैमिली प्लानिंग में जो एल्डर्स का, है ना, हमारे क्या कहते हैं इंटरफेरेंस रहता है, वो इंटरफेरेंस के होने की संभावना घट जाती है, कम हो जाती है ना। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, और कल्चरल राइट्स उसके पास होने चाहिए, है ना। ये सभी राइट्स उसको अगर प्रॉपरली मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में अपने फेवरेबल वो क्या करेगा डिसीजन, है ना, अपने मतलब फेवर में लॉज को एनेक्ट करने में, है ना, उन सभी में ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये वर्क होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, पर कंट्रोल लगेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ गारंटीड कंट्रोल होगा। अब बात यह है कंक्लूजन में क्या बात की जाए कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित करना है, भाई शिक्षित महिलाएं होंगी, सेल्फ सफिशियंसी उनका होगा, तो इसके लिए रोल किसका होगा, भाई रोल अकेले अगर गवर्नमेंट को दे दिया जाए या गवर्नमेंट सिर्फ इस काम को करे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, है ना। ऐसी सिचुएशन में वुमेन को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, सेल्फ सफिशियंसी उनमें
अपना क्या कहते हैं इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी हो, इस सब के लिए यहां पर एनजीओस का रोल रखना चाहिए, है ना। रोल ऑफ एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एनजीओस का रोल होना चाहिए, और इसी के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल होना चाहिए, है ना। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा, जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस लेवल पे जॉब, जिस लेवल पर एजुकेशन है, क्वालिटी है, इंटेलेक्चुअलिटी है, उसके बेसिस पे फीमेल्स को भी जॉब मिलेगी, है ना। जॉब मिलने से सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनेगा। तो इस तरह से हमने कहा प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओ, इन सब का रोल होना चाहिए। साथ में किसका, गवर्नमेंट को तो लीडिंग रोल लेके चलना ही है, राइट, गवर्नमेंट को लीडिंग। ये आप इसको कंक्लूजन में बता देना, ये किसमें आ जाएगा आपको, मेन बॉडी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। उसके पहले इंट्रोडक्शन की भाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है समाज का, और अगर इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है तो गारंटीड जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और उसके बाद में रिसोर्स का इशू है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब के प्रॉब्लम्स को क्या है रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बेनिफिट मिलेगा, है ना। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।